हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं रोचक तथ्य का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 3 उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो पार्ट नंबर 4 आप देखिए ध्यानपूर्वक, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। देखते हैं क्या कहता है। और हमारा टैग लगा हुआ है हमारे कदम शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर, तो इस पर हम ध्यान देते हैं बेहतरीन ढंग से। आप हमको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है ना। तो जानते हैं आज के रोचक तथ्यों के बारे में। और आज के लिए आपके प्लस पॉइंट है कि आप सभी चीज़ों को फोटो देखने को पाओगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये बात हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे पहला टॉपिक क्या लिखा है, सभी स्तनपायी जीव। सभी स्तनपायी मतलब कि जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं। सभी स्तनपायी जीव बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब कि सभी जो स्तनपायी जीव होते हैं ना वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन स्पाइनी एंट ईटर यहाँ पे फिगर देख रहे हो, यही होता है। और प्लेटिपस बच्चों ए होता है। ऐसे स्तनपायी जीव हैं जो अंडे देते हैं, यानी कि ये स्तनपायी तो हैं बट अंडे देते हैं बच्चों। तो है ना बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपके लिए। तो चलते हैं अगली वाली बात पर। इन दोनों का फोटो आप बढ़िया से देख लो कौन कौन है। अगला है हमारा, चीता दौड़ लगाने में सभी जानवरों का सरताज है, यानी कि चीता बहुत तेज दौड़ता है। छोटी दूरियों को यह 96 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। छोटी दूरी जब थकने लायक ना हो तो छोटी दूरियों को कितना वेग से तय करता है बच्चों, 96 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। चीता का फोटो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्या कहता है। थर्ड कह रहा है, समुद्री घोड़े की आंखें। समुद्री घोड़ा मतलब कि जो समुद्र में रहते हैं, इतनी विचित्र होती हैं कि यह एक ही समय में 2 दिशाओं में अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकती हैं। एक बात समझना हमारे बच्चों, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक बार में 2 चीज़ों को देखो, चलो आपके पास मान लो एक पेन है और एक कॉपी है, क्या आप दोनों को एक ही बार में देख पाओगे? मतलब कि कॉपी पे अक्षर और पेन पे लिखा अक्षर, क्या दोनों को एक ही बार में देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। या तो पेन वाला अक्षर देखोगे या तो कॉपी वाला देख पाओगे। लेकिन यह इस जीव में खासियत होती है समुद्री घोड़े में कि यह एक ही बार में 2 और ध्यान को केंद्रित कर सकता है, दृष्टि को केंद्रित कर सकता है। तो है ना अमेजिंग फैक्ट आपके लिए। तो चलिए चलते हैं पार्ट मतलब कि 4 पे क्या कहता है। 4 क्या बोलता है, वेल शार्क विश्व की विशालतम मछली है, यानी कि एक वेल शार्क मछली होती है समुद्रों में होती है, इस विश्व की विशालतम मछली होती है। इसकी लंबाई लगभग 18 मीटर तक होती है। 18 मीटर बच्चों। अगर नॉर्मली बात की जाए तो 18 मीटर यानी कि बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, आप समझ सकते हो यहाँ वेल का फिगर बना हुआ है। ये मतलब कि एरोप्लेन देखे, एरोप्लेन से ही बड़े बड़े होते हैं सब। तो देखो 5वां नंबर क्या कहता है। 5वां कह रहा है कि अधिकांश प्राणियों के शरीर में केवल एक हृदय होता है, यानी कि मोर देन प्राणी ऐसे होते हैं जिनके हम लोग के पास एक ही हार्ट होता है। लेकिन कटल फिश, यहाँ पे देखो कटल फिश का फिगर। कटल फिश एक ऐसी विचित्र मछली है, भी मछली है जिसके शरीर में, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे शरीर रहेगा, ठीक है ना। इसको कट कर लो, यहाँ शरीर रहेगा, बॉडी। जिसके शरीर में 3 हृदय होते हैं। कटल फिश एक ऐसी विचित्र मछली है जिसके पास कितने हृदय होते हैं बच्चों, 3 हार्ट होते हैं, ठीक है ना। है ना अमेजिंग फैक्ट आपके लिए। तो फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा लगा हमारा वीडियो वाला। अभी देखो अगला फैक्ट क्या कहता है। अगला फैक्ट कहता है, चूहे से मिलते जुलते लेमिंग। देखो ये लेमिंग होते हैं, ये चूहे के जैसे एकदम होते हैं, बड़े ही विचित्र प्राणी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पर रहते हैं, अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा, जनसंख्या इनकी बढ़ गई, तो ये लंबी यात्राएं करते हैं। लंबाई नहीं होगा यहाँ पे, लंबी होगा, एक क्रॉस कर लो। ये लंबी यात्राएं, ये क्या करते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं। और अत्यधिक संख्या में समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। और अत्यधिक संख्या में समुद्र में कूदकर क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो है ना अमेजिंग फैक्ट, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, जनसंख्या बढ़ेगी तो आत्महत्या कर लेंगे। बहुत अमेजिंग फैक्ट, आपको पसंद आया ना। तो अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। अब देखो 7वां क्या कहता है। 7वां कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला कंगारू, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू पाया जाता है, 10 फुट की ऊंचाई तक कूद सकता है। कितना, 10 फुट की ऊंचाई तक। जमीन से लगभग अगर नॉर्मल कहा जाए तो एक छत का फ्लोर जमीन से लेकर लगभग 10 फुट का होता है। उतनी ऊंची कूद सकता है। और यह ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड से भी लगभग 1.5 गुना है।
समझ सकते हो कि विश्व रिकॉर्ड से भी 1.5 गुना मतलब कि ये ऊंची कूद है इसकी, यानी कि इससे ज़्यादा अभी कोई कूद नहीं पाया, शायद कोई कूद भी ना पाया, है ना। तो अमेजिंग फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा हमको बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखो 8वां क्या कहता है, 8वां कह रहा है लेडी बर्ड एक पक्षी नहीं बल्कि एक बीटल है। देखो लेडी बर्ड कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बर्ड यानी कि पक्षी होगा, लेकिन नहीं बच्चों, यह क्या एक मतलब बीटल मतलब एक कीड़ा है जो किसानों का मित्र माना जाता है। किसानों क्या माना जाता है, मित्र माना जाता है। आपको मतलब कि खेतों में इनको बड़े आराम से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेडी बर्ड क्या होता है, एक बीटल यानी कीड़ा होता है, पक्षी नहीं होती है। तो ये अमेजिंग फैक्ट बेहतर रहा आपके लिए ना। अब देखो 9वां वाला क्या कहता है, 9वां कह रहा है कंगारू रैट। कुछ लोग कंगारू और कंगारू रैट में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों कंगारू रैट ये होता है, कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया वाला कूदने वाला है, और ये होता है कंगारू रैट। एक ऐसा विचित्र जंतु है जो जीवन भर पानी नहीं पीता है, या जीवन भर नहीं पानी पीता है। यह रेगिस्तान में अक्सर पाए जाते हैं, और यह रेगिस्तानी पौधों की जड़ों को खाकर, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनके रूट्स को खाकर, उनके जड़ों को खाकर पानी की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि रूट को खा लेता है। भगवान ने बनाया प्राकृतिक चीज़ें बहुत ही मनोरम होती हैं और बहुत अनसुलझी होती हैं। तो यह भी बहुत अनसुलझा रहस्य है, ठीक है ना, कि जड़ों को खाकर अपनी प्यास जीवन और बुझा ले रहा है। तो देखो आज की अंतिम फैक्ट और 10वां फैक्ट क्या कहता है, स्नेल की जीभ के पास, इसमें घोंघा होता है बच्चों, मतलब कि स्नेल की जीभ के पास 135 पंक्तियां होती हैं, और 135 पंक्तियों में 14,175 दांत होते हैं। 14,175 दांत, बाप रे। ये अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।